तो जब हिरण्याक्ष का वध वराहदेव ने किया तो हिरण्यकशिपु के अंदर भगवान के प्रति, अब देखो हिरण्यकशिपु ने भी यह प्रश्न पूछा अपने भाई के वध के पश्चात। हिरण्यकशिपु भी यही प्रश्न पूछ रहा है जो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को पूछा। कौन सा प्रश्न? इज नारायण पार्शियल? क्या भगवान श्री नारायण पक्षपाती हैं? तो हिरण्यकशिपु बोलता है कि अब तक मैं ये समझता था कि विष्णु जो हैं वो निष्पक्ष हैं, इम्पार्शियल हैं, देवताओं के लिए और दैत्यों के लिए। परंतु आज मुझे समझ में आया कि नहीं, जो मेरी धारणा थी वो गलत थी विष्णु के प्रति। तो अब देखिए, परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा, युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा और हिरण्यकशिपु ने भी यह प्रश्न पूछा। अंतर क्या है इन तीनों में? या दो पार्टियां बनाएं, परीक्षित और युधिष्ठिर और हिरण्यकशिपु एक जगह पर। अंतर क्या है कि परीक्षित महाराज ने यह प्रश्न पूछा एक प्रामाणिक जो भगवत प्रेमी हैं, एक प्रामाणिक भगवान के भक्त हैं उनसे, सुखदेव गोस्वामी। इसलिए परीक्षित महाराज को जो उत्तर मिला वो पारंपरिक प्रामाणिक उत्तर था। युधिष्ठिर महाराज ने जो प्रश्न पूछा वो भी नारद मुनि जैसे महान भगवत प्रेमी को पूछा। इसलिए युधिष्ठिर महाराज को भी परंपरा में और प्रामाणिक उत्तर मिला। और हिरण्यकशिपु ने भी वो प्रश्न पूछा कि भगवान पक्षपाती कैसे हो सकते हैं? परंतु हिरण्यकशिपु वो किसी प्रामाणिक गुरु के पास नहीं गया इस प्रश्न को लेकर। क्या समझ में आता है इससे? यदि किसी के प्रश्न जायज होंगे, किसी के प्रश्न प्रामाणिक हो सकते हैं, परंतु यदि वो प्रामाणिक प्रश्न प्रामाणिक गुरु के संबंध में नहीं आते या संपर्क में नहीं आते तो प्रामाणिक उत्तर नहीं मिलेगा उसे। इसलिए उसने अपने मन में ही खिचड़ी पकाई। और कैसी खिचड़ी थी? जहरीली खिचड़ी। जैसे यहां पर पहला कॉम्बिनेशन क्या है? रिवेंज एंड एनवी। इतना ही नहीं, आपने बहुत कम सुना होगा कि हिरण्यकशिपु के अंदर ये जो सेकेंड डेडली कॉम्बिनेशन, बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है और कलयुग में खास ऐसे कॉम्बिनेशंस दिखते हैं। कपट और कपट के साथ करिश्मा। करिश्मा मतलब जिसके अंदर बहुत निपुणता या दक्षता होती है, जो बहुत कलात्मक होता है। तो कोई कलात्मक हो परंतु कपटी नहीं, बहुत अच्छी बात है। कोई कपटी है परंतु उसके अंदर दक्षता नहीं, करिश्मा नहीं, तो इतना हानिकारक नहीं हो सकता। हिरण्यकशिपु के अंदर ये दोनों कॉम्बिनेशन था। न केवल वो बल्कि उसके अंदर ऐसा लोभ। अब देखो, हिरण्याक्ष का वध भगवान ने किया तो सारे देवी देवताओं को लाइन में उसने खड़ा कर दिया, बहिष्कृत कर दिया और पूरा स्वर्गलोक हड़प लिया। क्या कनेक्शन क्या है उसका? क्यों? इनसेशिएबल ग्रीड। और उसके अंदर ये जो महत्वाकांक्षी होने का, एम्बिशियस होने का जो गुण था वो पूरा इम्प्रैक्टिकल था। अमरत्व चाहिए मुझे और कुछ नहीं। उसके नीचे मतलब उसने अपने स्टैंडर्ड्स बार इतना ऊपर रेज कर लिया था
कि ब्रह्मा जी भी हाथ जोड़ दिए, भैया तू क्या मांग रहा है वो, और वो भी मुझसे मांग रहा है, मेरी आयु सीमित है। जबकि इतनी लंबी आयु, ब्रह्मा जी खुद बोल रहे हैं मेरी आयु सीमित है। और फाइनली हम देखेंगे कि कैसे ये कॉम्बिनेशन, जिसके पश्चात ये कहा जाता है कि पानी सर के ऊपर से चला गया, सिंफुल सेल्फिशनेस और एक्सट्रीम एरोगेंस, तो इन सब से बना हुआ था हिरण्यकशिपु। और हमारे आचार्य जैसे कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रीधर स्वामी, वो अपनी टीकाओं में लिखते हैं कि हम जब हिरण्यकशिपु की मेंटालिटी को पढ़ते हैं तो हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि मेरे अंदर कितना हिरण्यकशिपु बसा हुआ है, मेरे अंदर हिरण्यकशिपु के ये कौन कौन से दुर्गुण और इसके कॉम्बिनेशंस हैं, और फिर कितना प्रहलाद होना आवश्यक है और कितना फिर भगवान नरसिम्ह देव की कृपा होना आवश्यक है।